ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए दूसरे चोर को अपॉइंट करना पड़ता है, और ये भी कहावत है कि चोरों के बीच में सम्मान होता है। तो दोनों में से कौन सी कहावत ज्यादा सही है, आइए इसका पता लगाते हैं हमारी आज की कहानी पढ़कर। इसका नाम है द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनिंग फ्रॉम क्लास 10। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम योर एजुकेटर रमेश शर्मा और बिना देरी किए जल्दी से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है हॉरेस डैनबी। ये एक 50 इयर्स का अनमैरिड पर्सन है जो अपने हाउस कीपर के साथ रहता है। उसकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल सही है, बस गर्मियों में उसे हे फीवर यानी एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। हॉरेस का एक बहुत अच्छा बिजनेस है लॉक्स का, जिसमें 2 हेल्पर्स उसकी हेल्प कराते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हॉरेस डैनबी एक बहुत ही अच्छा और एक रेस्पेक्टेबल पर्सन है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। 15 इयर्स पहले हॉरेस ने अपनी पहली और आखिरी सजा प्रिजन की लाइब्रेरी में कंप्लीट की, और उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स का बहुत ज्यादा शौक था। तो वो हर साल एक सेफ लूटा करता था ताकि अगले पूरे साल तक वो उन बुक्स को परचेज कर सके। और आज उसी चोरी का दिन था। आज की चोरी भी हर साल की तरह बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली थी, क्योंकि करीब 2 हफ्तों से उसने शॉर्टओवर ग्रेंज के एक घर को बहुत डीपली स्टडी किया। उसके रूम्स, उसकी वायरिंग्स, उसके गार्डन, इवन उसके फैमिली मेंबर्स और नौकरों के बारे में पूरी स्टडी की। उसने पता लगाया कि फैमिली मेंबर्स लंदन गए हुए हैं और 2 नौकर जो हैं वो आज मूवी देखने जाने वाले हैं। जैसे ही नौकर मूवी देखने गए, वो गार्डन वॉल कूदकर अंदर आ जाता है। उसके सारे टूल्स उसके बैग में थे, बस उसकी नोज में हल्की सी टिकल हो रही थी, लेकिन वो मन ही मन खुश हो रहा था कि करीब सेफ के अंदर 15,000 पाउंड की ज्वेलरी तो होगी, और अगर वो उन्हें एक एक करके बेचेगा तो करीब 5,000 पाउंड उसे मिल जाएंगे, जिससे 1 साल तक उसका पूरा बुक्स का खर्चा आराम से निकल जाएगा। और वैसे भी इस ऑटम 3 नई बुक्स आने वाली हैं, जिसे खरीदने के लिए उसे पैसे चाहिए थे। उसने देखा कि हाउस कीपर ने घर की चाबी किचन डोर के बाहर एक हुक पर लगा रखी है, तो उसने ग्लव्स पहने और वो चाबी आराम से ले ली। वो बहुत ध्यान रखता था कि कोई फिंगरप्रिंट पीछे ना रहे, और वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर एंटर करता है। वहीं किचन में एक छोटे डॉगी ने उसे देखकर फ्रेंडली वे में टेल हिलाना शुरू कर दिया। हॉरेस ने उसका बड़े प्यार से नाम लिया शेरी, और वो डॉग बिल्कुल चुप होकर बैठ गया। हॉरेस का ये मानना था कि अगर आप डॉग्स को उनके सही नाम से बुलाओगे तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। हॉरेस ड्राइंग रूम में आ जाता है। उसे पता था कि ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग के पीछे घर की सेफ है। वो सोचता है कि रिच लोग भी बड़े अजीब होते हैं। इस घर के बारे में उसने एक मैगजीन में पढ़ा था, इसके रूम्स के बारे में इसकी पूरी डिटेल्स थी, और ये भी था कि एक पेंटिंग के पीछे घर की सेफ है। पेंटिंग को देखकर वो सोचता है कि काश अगर वो पेंटिंग्स कलेक्ट किया करता, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसको रखने की जगह कहाँ होती, तो बुक ही ज्यादा बेटर है। ड्राइंग रूम में टेबल पर रखे फ्लावर्स की वजह से उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो स्नीज करता है और उसके बाद अपना बैग अरेंज करके सारे टूल्स बाहर निकाल लेता है। उसने पहले ही चोरी का अलार्म डिसेबल कर दिया और जरूरी वायर्स काट दिए, और ये सेफ खोलना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। आफ्टर ऑल उसने पूरी लाइफ इन्हीं के बीच बिताई है, और उसके पास इस काम को पूरा करने के लिए 4 आवर्स थे। तभी वो एक बार और जोर से स्नीज करते हुए अपना रुमाल निकालकर नाक पर रख लेता है और अपने काम में लग जाता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, ये कोल्ड है या एलर्जी? और हॉरेस बिना सोचे समझे जवाब देता है कि ये एलर्जी है। वो आवाज कहती है कि इसका तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर तुम ये पता लगा लो कि किस प्लांट से तुम्हें ये हो रही है तो बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे हिसाब से तुम्हें एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ये एक बहुत ही क्वाइट और काइंडली वॉइस थी। अब जैसे ही हॉरेस ने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर एक लेडी रेड ड्रेस में खड़ी हुई थी, और शेरी जो डॉग था वो उसके पैरों के पास था। वो शेरी को बैठने का ऑर्डर देती है और स्माइल करते हुए कहती है कि सबको लगता था कि हम अभी लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन मैं टाइम से पहले आ गई, और देखिए मुझे यहाँ पर कौन मिला। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी मुलाकात एक चोर से हो जाएगी। हॉरेस को उसके बिहेवियर से थोड़ी उम्मीद लगी। उसने सोचा अगर वो उसे अच्छे से ट्रीट करेगा तो शायद ये उसे जाने देगी। वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी फैमिली मेंबर से मिलूंगा। इस पर वो कहती है, अब तुम करने क्या वाले हो? हॉरेस कहता है कि मेरा पहला थॉट तो ये है कि मैं यहाँ से तुरंत भाग जाऊं।
इस पर वो लेडी कहती है कि जैसे ही तुम भागोगे मैं पुलिस को कॉल करके बुला दूंगी, वो तुम्हें बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। हॉरेस हंसते हुए कहता है कि मैंने पहले ही टेलीफोन वायर्स काट दिए हैं और इतना टाइम मेरे लिए काफी है यहाँ से बच के निकलने के लिए। वो लेडी कहती है कि क्या तुम मुझे हर्ट करोगे? हॉरेस कहता है लगता है शायद मैंने आपको डरा दिया। इस पर वो हंसते हुए कहती है कि डरा दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो कहता है कि देखिए मिस, ऐसा है कि आप मुझे जाने दो और ये भूल जाओ कि आपने कुछ देखा है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे कभी चोरी नहीं करूंगा। तो वो लेडी शार्पली कहती है कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? तुम जैसे लोग समाज के लिए खतरा हो। आज तुम यहाँ पे भले चोरी ना करो, लेकिन कल कहीं और जाके करोगे। वो कहता है कि नहीं प्लीज, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो चुप हो जाती है और टेबल पर पड़े एक सिल्वर बॉक्स में से सिगरेट निकालकर बैठ जाती है। हॉरेस उसे खुश करने के लिए अपना ग्लव उतारकर उसकी तरफ लाइटर ऑफर करता है। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। वो कहता है कि कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो आगे कंटिन्यू करती है और कहती है कि लंदन जाने से पहले मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं सारी ज्वेलरी बैंक में रखवा दूं, लेकिन मैं उसे यहाँ सेफ में ही छोड़ गई और आज रात पार्टी में वो मुझे पहनने भी हैं। लेकिन वो अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाती और हॉरेस तुरंत कहता है कि आप शायद अपनी सेफ का पासवर्ड भूल गई। वो कहती है हाँ। वो कहता है कि आप चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो, आपकी ज्वेलरी 1 घंटे में आपके हाथ में होगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी सेफ तोड़नी पड़ेगी। तो वो कहती है कोई बात नहीं, अभी मेरे हस्बैंड के आने में टाइम है, तब तक मैं इसे मेंड करा लूंगी। और ऐसा कहकर हॉरेस उस सेफ को तोड़ता है और सारी ज्वेलरी उस लेडी को देकर वहाँ से अच्छे से घर चला आता है। करीब 2 दिन तक उसने अपना प्रॉमिस निभाया। उसने चोरी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन तीसरे दिन मॉर्निंग में उसे याद आती है अपनी बुक्स की। तो वो सोचता है कि नेक्स्ट जो चोरी है उसका प्लान करना पड़ेगा, लेकिन वो कभी इस प्लान को एग्जीक्यूट कर नहीं पाया, क्योंकि दोपहर के टाइम एक पुलिसमैन उसे पकड़ लेता है शॉर्टओवर ग्राइंड में चोरी करने के लिए, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स हर जगह मौजूद थे। और वो बहुत कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए वहाँ की ओनर ने कहा था। उस घर की ओनर एक 60 ईयर की ओल्ड लेडी थी और वो ब्लंटली कहती है कि ये सब बकवास है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब हॉरेस जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है और वो कभी कभी उस लेडी के बारे में सोचता है जिसने उसे बेवकूफ बनाया। और जब भी कोई चोरों के बीच सम्मान की बात करता है ना, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी भी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी स्टोरीज मिलती रहे।